हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए के आए हैं क्लास 9 के मॉडल सेट 1, जो साइंस का मॉडल सेट है। इसका हम सॉल्यूशन आज बेसिकली देखने वाले हैं। सो ध्यानपूर्वक आराम से देखना, ये मॉडल पेपर बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। वीडियो पूरा देखना, हर एक चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा ड्यूरेशन ना हो और जल्दी से जल्दी हम इसे खत्म कर पाए। ये देखो दो क्या लिखा है, झारखंड शैक्षणिक अनुसंसाधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड 2023-24। ये देखो 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 9। एक सेकंड मैं इसे इधर कर दूं। कक्षा 9 विषय विज्ञान, आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटा और पूरा फुल मार्क्स इसका 40। आप एक बात सोच रहे होंगे कि जब इसमें आंसर दिए हुए हैं तो फिर हमें वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। बच्चों, ज़रूरत है आपको वीडियो देखने की, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत है और इसमें तो क्वेश्चन भी एरर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या एरर है। ठीक है, इसीलिए चलो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखो पहला प्रश्न हमसे पूछा है, ये तो मैथ का प्रश्न पूछ दिया, खैर कोई बात नहीं। पूछा, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्तकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। मोशन चैप्टर से सवाल है हमारा। तो देखो, मान लो ये कोई एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये बोला है ना कि और इसका त्रिज्या है आर। आप यहाँ सेंटर से मान लो इसकी त्रिज्या ये हो गई, ये हो गया आर। ठीक है, ये आर हो गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो आधा वृत्त का क्या मतलब हुआ भाई। तो आधा वृत्त का मतलब बेसिकली वो आप यहाँ से चलना शुरू किए और ऐसे चलते 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 यहाँ पे आ गए, इसके एकदम बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब बताना विस्थापन क्या हुआ। तो आपको दिख रहा है सिंपल सा, यहाँ पे कितना आसान है। इनिशियल पॉइंट है हमारा ये ए और फाइनल पॉइंट है हमारा यहाँ पे बी। और विस्थापन हम लोग कहते हैं जो सीधी रेखा होती है किसी भी लाइन के बीच सीधी रेखा, तो इस लाइन को हम लोग सीधी रेखा मानेंगे ये, और ये हमारा विस्थापन है। और ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आर होगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आर प्लस आर, कितना हो गया 2r इज आवर राइट आंसर। तो 2r टिक कर देते हैं हम, 2r। ठीक है, 2πr नहीं होगा, 2r होगा, 2πr पूरा हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन से पूछा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड इज नोन एज। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ, तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट, यानी कि त्वरण की यूनिट। ठीक है, दूसरा है, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस। बेसिकली देखो ये जो है ना, यहाँ डिस्टेंस नहीं होगा, ये एक सेकेंड, ये डिस्टेंस नहीं, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ डिस्टेंस नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे होगा ना हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वही हमें क्वेश्चन एरर है थोड़ा सा। तो पूछा था स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है बेसिकली। तो वेलोसिटी इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो वेग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। विच लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। देख रहे हो क्या किया है यहाँ, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा और हिंदी में इसका आंसर बता, मतलब क्या कहूँ यार। तो इसका देखो, बेसिकली आपको हिंदी के क्वेश्चन जाना है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे इनर्शिया के बारे में बता दिया है, क्या कहेगा यार। ये तो जैकबोर्ड की तो मतलब क्या खासियत है ना कि ये लोग लेट से काम करते हैं और उसमें भी पता है आधा अधूरा काम करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड, हाँ, किसी पिंड की जड़त्व निर्भर करता है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है उसके मास पे। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी, हिंदी में बोले तो वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो विच न्यूटन्स लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? तो आपको पता है ना कौन सा नियम देता है? सेकंड लॉ नियम देता है हमारा उसका। वो नियम ऐसा होता है, फोर्स इज, एक सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, मोमेंटम पर यूनिट टाइप इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, तो ये है हमारा। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 kg वाले द्रव्यमान के पिंड का संवेग होगा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg मीटर पर सेकंड, 0.5 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका बेसिकली हमसे मोमेंटम पूछा है, तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। मोमेंटम का अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू एम भी। मास कितना है? 0.5 इंटू एक्सल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 0.5 को आप पॉइंट उड़ाओगे नीचे बैठेगा 10, ये 10 कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, अब देखो 5 क्या होगा? 5 kg मीटर पर सेकंड। अब यहाँ तो देखो यूनिट ही गलत दे दिए हैं, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, बट मैं इसे काट रहा हूँ। यहाँ आंसर जो होगा वो होगा 5 kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे होगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, जब कोई भी बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है? व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट सडनली द पैसेंजर्स स्टैंडिंग ऑन इट लीन बैकवर्ड इन द बस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज राइट आंसर। न्यूटन का प्रथम गति का नियम है ये। 10 नंबर क्वेश्चन है, एसआई मात्रक कार्य का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का एसआई यूनिट होता है भाई हमारा जूल, तो जूल इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, अब यहाँ भी देखो, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना हो जाएगा? अब इंग्लिश में इन्होंने क्या गलत किया ना भाई, ये 40 किलो नहीं होगा यहाँ पे ना। अच्छा ठीक है, तो आप एक बात जानते हो कि चंद्रमा पर जितना जितना अर्थ पे होता है जी, मतलब जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू होता है G/6 ऑन मून। मतलब अर्थ पे 6 गुना ज्यादा होता है मून के कंपैरिजन में। मतलब आप कह सकते हो कि मून पे 6 गुना कम है, ठीक है, और अर्थ पे 6 गुना ज्यादा होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो 40 है ये 40 कहाँ पे है? मून पे है। अर्थ पे 6 गुना ज्यादा हो जाएगा तो 6 से हम गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24, 240। अब यहाँ ना 240, ये न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 240 न्यूटन। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जब कोई पिंड कंपन करता है तो वो अपने आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बनता है जिससे डैश के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट इट कंप्रेस द एयर सराउंडिंग एंड फॉर्म्स अ हाई डेंसिटी एरिया एंड दिस इज नॉन एज कंप्रेशन। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कंप्रेशन। ये तो कंप्रेशन का भाई यही बता दिया, क्या बोलता है उसे डेफिनेशन, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है कहलाती है द फिनोमेना वेयर अ साउंड प्रोड्यूसेस अस हर्ड अगेन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको। देखो आप अगर कहीं गुफा वगैरह में जाओगे, चाहे पहाड़ की वादियों में जाओगे, अगर आप कुछ भी चीज चिल्लाओगे तो वापस वो रिफ्लेक्ट होके आता है, उसे हम लोग एको कहते हैं। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षक बल सबसे कम होता है? तो भाई ये गैस में सबसे कम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल विल बी लीस्ट? तो ये होता है हमारा गैस में। अभी सब में से गैस कौन है? इस समय कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ गैस है, बाकी कोई गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है, किस तापमान पर पानी ठोस एवं तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो भाई ये पाया जाता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। इन इंग्लिश एट व्हाट टेम्परेचर वाटर विल फाउंड इन बोथ ऑफ द स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 नंबर सवाल है हमारा, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है, उस विलय की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। इंग्लिश में 20 ग्राम sugar is mixed with 100 ग्राम of water. Find the concentration of the solution in percentage. तो देखो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो 20 ग्राम है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट, सॉरी,
और ये जो 100 ग्राम है ये सॉल्वेंट है, तो आप याद रखें सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर में हम लिखते हैं सॉल्यूट, नीचे में हम लोग लिखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिखते हैं। तो लिखो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है भाई हमारा 20 ग्राम, एक सेकेंड, 20 ग्राम सॉल्यूट है। फिर सॉल्यूट फिर लिखेंगे प्लस सॉल्वेंट 100 ग्राम, तो कितना हो गया 100/120, सॉरी 20/120। अब इसको परसेंटेज में चाहिए, एक सेकेंड, ये 0 से 0 आप काट दो। ठीक है, तो 2/12 बच गया, मैं लिख देता हूँ फिर से 2/12, और फिर आप इसको परसेंटेज में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 16 2/3%। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 16 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ घनत्व का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो kg/m³ होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सस्पेंशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, 19 नंबर सवाल है बाय विच मेथड यू विल सेपरेट मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, कैम्फर और सॉल्ट को किस मिक्सचर से हम लोग किस मेथड से हटा सकते हैं, तो सब्लिमेशन मेथड से। मास नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, मास नंबर इज इक्वल टू, तो आप जानते हो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहां देख लो द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया, तो यहां देखो मैं बताता हूँ NH3, नाइट्रोजन का होता है हमारा 14, हाइड्रोजन का होता है हमारा 1, लेकिन 3 है तो 3, तो 14 + 1 हो गया हमारा 17 इज राइट आंसर। तो देखो कहाँ है 17U, राइट आंसर। 22 नंबर सवाल है व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं या फिर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो ये बताता है बेसिकली कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो केमिकली, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप पढ़ो एक सेकंड, ऑप्शन नंबर अगर आप बी पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट 36 ग्राम ऑफ वाटर, ऑप्शन है 2 मोल, 1 मोल, 200 मोल या फिर इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मैं इसे चलो सॉल्व करता हूं आपके लिए। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना हमारे पास 36 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसका पूछा हमसे, वाटर का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 18, तो आप करोगे तो 2 मोल आ जाएगा, तो 2 मोल इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर, 2 मोल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, 0 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा बेसिकली, इसमें भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट डाटा, हीलियम 2+ होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, जिसमें ऑप्शन नंबर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, खैर ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का बात नहीं किया, चार्ज के बारे में बात किया। 26 नंबर सवाल है द डिफरेंट, एक सेकेंड, द डिफरेंट इन द मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जिसका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 27 नंबर सवाल है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो आप इसे याद रखेंगे सेल वॉल, सेल से सेल्यूलस, सेल्यूलस में सेल आता है तो सेल्यूलस आप याद रखेंगे। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, आप देखो 28 नंबर में दिक्कत है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसमें ना सारे ऑप्शन ही गलत है यार, कोई ऑप्शन ही सही नहीं है। इसका आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ऑप्शन नहीं बचा है, तो आप समझ जाओ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, नहीं तो क्या होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा
There are 16 chromosome in a cell. How many chromosome will be there in daughter cell form as a resultant of meiosis? तो देखो मैं आपको बताता हूँ हाउ मेनी डाउटर सेल बनेंगे। तो 2n बराबर हमारा दिया है 16, तो डाउटर सेल n बराबर हो जाएगा हमारा 16/2, दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 8 इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, दिया गया चित्र किसका है? तो दिया गया चित्र हमारा पैरेन्काइमा का, तो राइट आंसर इज पैरेन्काइमा। ठीक है, विच टिश्यू 31 नंबर है हमारा सवाल, 31 नंबर हमारे सवाल से पूछता है विच टिश्यू इज अ राइंड ऑफ आलमंड मेड अप ऑफ, तो ये हमारा होता है स्केलेरेन्काइमा का। ठीक है, चलो ये हो गया। 32 नंबर सवाल है व्हाट इज द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल टू बोन से अगर कनेक्ट करते हैं तो हम लोग उसे टेंडन कहते हैं, और अगर बोन टू मसल कर देगा तो हम लोग उसे लिगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो टेंडन जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर सवाल है व्हाट कुड बी द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर ऑफ द क्लासिफिकेशन। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? सेल के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ डियर सेल स्ट्रक्चर हो जाएगा राइट आंसर। 34 नंबर सवाल है इन विच कैटेगरी डू ब्लू ग्रीन एल्गी फॉल, तो ये हमारा बेसिकली पूछा कि कौन सा कैटेगरी में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग फॉल करेंगे, तो हम लोग इसे फॉल करेंगे किसमें? मोनेरा में, तो मोनेरा इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। 35 नंबर सवाल है विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम होता है हमारा फाइलम एंथ्रोपोडा, तो इसमें है यस एंथ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर सवाल है विच ऑफ द गिवन डिजीज काउज्ड बाय वायरस। वायरस से होता है हमें कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस इज राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज इज पोलियो। पोलियो एक हाईली इन्फेक्टिव है डिजीज, तो पोलियो हमारा जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो, ग्रीन हाउस गैस होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस। 39 नंबर सवाल है विच ऑफ द गिवन न्यूट्रिएंट्स इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। आपको पता है यूरिया हम लोग लेते हैं, यूरिया में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जाएगा आंसर। 14 नंबर सवाल है व्हाट इज द टॉक्सिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड। कौन सा टॉक्सिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो हमारा पाया जाता है, तो हमारा पाया जाता है O3, O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ओजोन। ठीक है, तो ये थे आपके भाई 40 सवाल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, मैं इंसान हूँ, मेरे से भी हो सकता है, तो आप कमेंट में बताएं कि क्या मिस्टेक हुई। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, और अब मैं मिलता हूं आपसे अगले मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।